अभी हमारे मध्य में विश्व परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। आप FCA हैं, एक बहुत सीनियर चार्टर ब्रांड, और साथ में ठीक है, आपको में आप चेयरमैन रहे, राइट्स के डायरेक्टर रहे और CIA के प्रेसिडेंट रहे। उनकी कई कमेटियों के आपने चेयरमैनशिप की और अनेक कॉर्पोरेट जगत में काम करने के बाद में अभी पिछले 3 वर्ष से विश्व परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पूरा समय वानप्रस्थी जीवन जीते हुए और संगठन में समाप्ति दे रहे हैं। उनके बाई तरफ है श्रीमान सुरेंद्र गुप्ता जी, हमारे विश्व परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत के मंत्री। मेरा नाम विनोद बंसल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। माननीय भजनलाल जी से निवेदन करूंगा आज के विषय पर। एक मिनट साहब, जय श्री राम बंधु। भारत की विकास यात्रा में अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हमें भारतीय कंपनियों पर, व्यवसाय जगत पर गर्व है कि उन्होंने पिछले कुछ दशकों से एक बहुत ही तीव्र गति से विकास की यात्रा प्राप्त की है और विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी है। और इस बात का हमें संतोष भी है और गर्व भी है और हम चाहते हैं कि ये सब विकास यात्रा अर्थव्यवस्था के योगदान में इन सब कंपनियों की इसी प्रकार से चलती रहे और हमारी कंपनियां वैश्विक स्तर और वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। परंतु ये आर्थिक विकास की यात्रा की एक कीमत होती है। एक सीमा तक हम वो कीमत देने को तैयार हैं, परंतु सीमा से बाहर जाकर धार्मिक स्वतंत्रता या सांस्कृतिक हमारे मूल्यों पर चोट के आधार पर इस प्रकार की विकास यात्रा हमें स्वीकार नहीं है। अभी नासिक से जो TCS कंपनी में समाचार आया, पूरे भारत में हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है और खासतौर से उस समाज को जिसकी बच्चियां पिछले 3-4 दशकों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट पर बड़े कॉर्पोरेट जगत में उनको काम मिले हैं और घर से बाहर रहकर वो अकेली इन कंपनियों में काम करती है। पूरे हिंदू समाज का विश्वास डगमगा गया है और क्योंकि जो कुछ हुआ, जो घिनौनी षड्यंत्र नासिक से निकला और नई नई बातें जो हमको सुनने को मिल रही हैं और उसके बाद में अनेक कंपनियों में भी इस प्रकार के कई एम्प्लॉइज की बातें बाहर निकलती हैं। घर बार छोड़कर, अपना गांव या अपनी कॉलोनी छोड़कर बाहर के नगरों में टेक्नोलॉजी कंपनियों में और बड़ी कंपनियों में काम करना ये एक अनिवार्यता बन गई है और ये इस नए प्रकार के विकास का एक प्रारूप भी बना है। तो जिस प्रकार से नासिक से ये समाचार आया, उसके बाद में पता चला और जैसे वहां के HR मैनेजर ने जो समाचारों में हमने पढ़ा, वो कहती है, शिकायत जब लेके बच्चियां गई, वो कहती है कि बड़ी कंपनियों में तो ये सब चलता रहता है। यानी महिलाओं के शोषण का जब शिकायत होती है तो वहां के जो प्रबंधक है, जिनका ये दायित्व बनता है कि महिलाओं को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, एक सुरक्षित काम करने का एक वातावरण वहां पर मिले, जिनकी एक दायित्व है, वो कहती हैं कि ये तो बड़ी कंपनियों में चलता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि ये सिर्फ जिहादी तत्वों का ही विषय नहीं है, ये उस प्रबंधन में बैठे उन प्रबंधकों की मानसिकता का विषय भी है, जो इस प्रकार के घृणित कार्यों को के कवर करते हैं, कवर अप करते हैं, छिपाते हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। भारत में कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेसेस। उस कानून के तहत कुछ व्यवस्थाएं सारे नियोक्ताओं को करनी पड़ती है और उस प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई, ये इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट होता है। और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता भी है कि कुछ पॉलिसी, कुछ नीतियां जो कर्मचारियों से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, हर बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करती है और हर कंपनी ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेसेस एक नीति बनाई हुई है। नीति उनकी वेबसाइट पर भी उन्होंने डाली हुई है।
लेकिन वो एक नीति का विषय है, खानापूर्ति का विषय है। कार्यालय में व्यवहारिक रूप से क्या हो रहा है, इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता या किसी भी प्रकार की देखना या कोई एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सुपरवाइजर्स का कोई रिव्यू हो, उसके विषय को समझा जाए, या उच्च प्रबंधन की तरफ से जो महिलाएं वहां पर काम करती है उनसे इस विषय में कोई संपर्क हो, संवाद हो, इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिलता। यानी कानून का भी उल्लंघन हो रहा है, उनकी अपनी जो प्रकाशित नीतियां हैं, नीतियों का भी उल्लंघन हो रहा है। इसका मतलब एक औपचारिकता भर के लिए ये सब नीतियां वेबसाइट पर डाली हुई है। मैं घटना जो हुई आप सबको पता है कि किस प्रकार से एक घर में विशेष के जो पुरुष एम्प्लॉइज हैं उनके साथ में काम करने वाली हिंदू एम्प्लॉइज का किस प्रकार से यौन शोषण हुआ, किस प्रकार से उन पर दबाव डाला गया, बीफ खाने का दबाव डाला गया, किस प्रकार से उनको धर्मांतरित करने की चेष्टाएं हुई, और कुछ तो मेल एम्प्लॉइज को भी धर्मांतरित करने की चेष्टाएं हुई। कार्यालय में नमाज पढ़ने की चेष्टाएं हुई, और ये सब एक लंबे समय से चल रहा है। ये कोई एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना नहीं, इतने लंबे समय से चल रहा है। और इसके बावजूद भी जो कानून बना हुआ है, उनकी अपनी नीतियां बनी हुई है, लेकिन ये सब चीजें प्रबंधन की देखरेख में नहीं आई। व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना, व्यावसायिक ऊंचाइयां प्राप्त करना हर कंपनी का लक्ष्य है, होना भी चाहिए, और हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि वो सफल हो। परंतु अपने कार्यस्थल पर महिलाओं को अगर सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता तो इस प्रकार की कंपनियों के लाभ का, इस प्रकार के आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं है, बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। और वो भी कैसे, टाटा जैसी एक प्रतिष्ठित संस्थान में, और जिसकी अपनी जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज है, जिसकी मिसाल दी जाती है, जिसका उदाहरण दिया जाता है कि हम सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं करते, सामाजिक दायित्व के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में उनके स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं। ये सारा मसला उस एक प्रतिष्ठित कंपनी से निकल करके आया, इसलिए ये और अधिक चिंता का विषय है। हमने व्यवसाय जगत से संबंधित जो बड़े बड़े चेंबर्स हैं, संघ हैं, जिसमें फिक्की है, CII है, PhD चेंबर है, भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, नास्कॉम है, एसोकेम है, ऐसे सबको हमने एक निवेदन किया है, प्रति आपके पास है। और हमने निवेदन यही किया है कि अपने मेंबर कंपनीज को आप इस विषय में एडवाइस करें, उनको बताएं कि ये विषय बहुत गंभीर है, और इस गंभीर विषय में हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा कॉर्पोरेट जगत हमारे साथ में सहयोग करेगा, कानून बने हुए हैं उनका पालन करेगा, उनकी घोषित नीतियां हैं वो उनका पालन करेंगी, ताकि महिला कर्मियों को एक सुरक्षित काम करने का वातावरण वहां पर उपलब्ध हो सके। और जिस प्रकार से भारत की आर्थिक विकास की गति रही है, इस गति को बनाए रखा जा सके और इस गति को और अधिक बढ़ाया जा सके। अगर सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता है तो समाज का विश्वास, समाज की आस्था हिलेगी, टूटेगी, और ऐसे मामलों में पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को वहां पर भेजने से डरेंगे, और बच्चियां भी इस प्रकार के अनसेफ, असुरक्षित वातावरण में काम नहीं कर पाएंगी। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि आप सबको अपनी मेंबर कंपनीज को बताएं और उसको फॉलो अप करें। विश्व हिंदू परिषद में हम भी ध्यान रखेंगे कि किस किस कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने इस विषय में क्या क्या कार्रवाई की है या नहीं की है। अगर हमको यह लगता है कि 2-3 सप्ताह निकल गए फिर भी कोई विशेष देखने वाली कोई पॉजिटिव कार्रवाई नहीं हुई है, तो हम धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद अनेक कदम उठाएगी, संविधान के दायरे में रहकर जो जो कुछ हमारे पास में उपलब्ध है। जैसे अभी पिछले 3 दिन पहले जब ये विषय सामने आया तो बजरंग दल ने पूरे देश भर में शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन किए, और किसी कंपनी के सामने नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन किए, एक पब्लिक अवेयरनेस जगाने के लिए। 654 डिस्ट्रिक्ट्स में 799 स्थानों पर ये प्रदर्शन हुए, और एक पब्लिक में ये अवेयरनेस गई कि इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है विश्व हिंदू परिषद उनका विरोध भी करता है, और कंपनियों से हमने मांग की कि इस विषय को गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए।
और पुलिस से मांग की है कि जो कुछ घटनाएं हुई है नासिक की सामने आ गई, और भी कई कंपनियों में इस प्रकार की शिकायतें हैं जिन पर काम नहीं हुआ, उन सभी विषयों को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए और उन सब पर कानूनी कार्रवाई जो कानून बना हुआ है उसके तहत हो। अगर हमको लगा कि भी ये नहीं हो रहा है तो हम इंडिविजुअल कंपनियों से जाके मिलेंगे। अभी हमने व्यावसायिक संघों को, चैम्बर्स को निवेदन किया है, फिर उन कंपनियों में जाकर भी हम निवेदन करेंगे और व्यक्तिगत निवेदन के साथ साथ हम उनको एक बार फिर से निवेदन भी करेंगे, आगाह भी करेंगे। और उसके बाद में भी अगर हमको लगता है कि कोई गंभीरता से कोई काम नहीं हो रहा है तो उन कंपनियों के सामने संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है, धरना है, पूरे एक समाज को इस विषय में चेतना जगाने का काम करने का भी हमको उस समय विचार करना पड़ेगा। और वो निर्भर करता है कि किस प्रकार से कॉर्पोरेट जगत एक जिम्मेदार तरीके से इस विषय की गंभीरता को समझते हुए काम करता है। नेशनल कमीशन ऑन विमेन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों की टीमें इस विषय में बड़ी कंपनियों में पहले पहुंच चुकी हैं और वो दोनों की जो टीमें हैं इस विषय में ऑलरेडी काम कर रही है। क्योंकि वो टीमें अभी भी उन कंपनियों में काम कर रही है तो उनका जो क्या उनको मिलता है, क्या सूचनाएं मिलती है, क्या उनकी रिपोर्ट है, वो थोड़ा अभी आने में समय लगेगा। लेकिन हम भी नेशनल कमीशन ऑन विमेन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोनों को इस कार्रवाई को हम लोग इसको परस्यू करेंगे। धन्यवाद। कभी ऐसा विचार हुआ कि एक कोटा भी निर्धारित किया जाए वहाँ की लोगों को ज्यादा